राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ फिट हिंदी। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक साउथ हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है ओडेला 2। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आपने इसका पार्ट 1 के बारे में सुना होगा जो 2022 में आया था ओडेला रेलवे स्टेशन के नाम से। इस मूवी की स्टोरी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ, पार्ट 1 में एक गांव में बहुत ही अजीब तरीके से मौत हो रही थी, मतलब स्पेशली उन लड़कियों की जिनकी रिसेंटली शादी हुई होती है। उनके फर्स्ट नाइट के बाद ही उनकी मौत हो जाती थी, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। अब ये मौत कौन करता था, क्या करता था, ये काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रियस बात होती थी। अब इसी का ही रिलेटेड लेके पार्ट 2 आया हुआ है जिसका कॉन्सेप्ट उससे भी ज़्यादा डिफरेंट है। जी हाँ, आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधे एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज़ आप सबके लिए ला सकूँ। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में ओडेला गांव के रेलवे ट्रैक पे हमें एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो स्कूल यूनिफॉर्म में एक औरत का कटा हुआ सर लेके पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही होती है। जहाँ पे मूवी का एंडिंग हुआ था फर्स्ट मूवी का, वहीं से पार्ट 2 का स्टार्टिंग होता है। पुलिस स्टेशन में जब वो लड़की पहुंचती है तो पुलिस वाले उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि छोटी सी बच्ची जिसके अंदर कोई प्रेतात्मा का आने का संभावना दिख ही रहा होता है और उसके हाथ में एक औरत का कटा हुआ सर, जिसको देख के वो लोग भी घबरा जाते हैं। अब इसी सीन को यहाँ पे कट करते हुए सीन हमें कुछ पास्ट का दिखाया जाता है, जब यहाँ पे हमें तिरुपति की उसी डेड बॉडी को दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल से उसको सिल कर उनकी फैमिली वालों को दे दिया जाता है। बट गांव वाले अभी भी तिरुपति पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रखे होते हैं, जिसके वजह से वो यहाँ पे सबको मिल के सरपंच के साथ ये प्लान करते हैं कि तिरुपति की जो बॉडी है उसको इस तरह से वो पनिश करेंगे ताकि वो दूसरा जन्म ना ले सके और इसी जन्म में इसी जगह में वो भटकता रहे। जहाँ पे पंडित, उस गाँव का जो पंडित होता है वो ये कहता है कि इसको तुम दंडवती जो सज़ा होती है वो दे सकते हो। मतलब तिरुपति की जो लाश थी उसको ज़मीन में मतलब खड़ा दफनाया जाएगा और उसके ऊपर एक काले मुर्गे की बलि दी जाएगी। साथ ही साथ गांव वाले के कुछ नाखून और बाल वहाँ पे एक रिचुअल किया जाएगा, जिसके वजह से तिरुपति की जो आत्मा है वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगी, इसी गांव में भटकती रहेगी और जन्मों जन्मों तक वो कभी दूसरा जन्म नहीं ले सकेगी। जिसके बाद ये लोग उसी तरह से तिरुपति की जो डेड बॉडी थी उसको उस तरह से दफनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। जो गाँव के अंत में एक बरगद का पेड़ होता है जहाँ पे लोग जानवरों को दफनाया करते थे, वहीं पर तिरुपति के डेड बॉडी को दफनाते हैं। पर यहाँ पे तिरुपति की फैमिली वाले उनको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा मत करिए, अब वो मर चुका है, उसको अपनी सज़ा मिल चुकी है, अब उसके डेड बॉडी के साथ ऐसा मत करिए। पर गाँव वाले इतने गुस्से में थे कि सुनने के तैयार में ही नहीं थे। अब यहाँ पे वो लोग वैसे ही तिरुपति के साथ वो रिचुअल पूरा करते हैं। जहाँ पे जैसे वो रिचुअल ख़त्म होता है वहाँ पे बहुत ज़ोर से हवा तूफान देने लग जाता है और वहीं पर तिरुपति की आत्मा गुस्से से चिल्लाते हुए ये कहती है कि मैं इन गाँव वालों को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं, मैं बहुत जल्दी इन सबको ख़त्म करके रख दूंगा। बट वो तो एक आत्मा होता है जिसकी वजह से गाँव वाले उनकी बातें सुन नहीं पाते हैं और सारे गाँव वाले घर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद हमें उस गाँव का एक ओझा को दिखाया जाता है। दूर पहाड़ों में कुछ 3 साधु बैठ के अपनी योग माया में बैठे हुए थे, जहाँ पे उन साधुओं का जो गुरु थे वो ये कहते हैं कि ओडेला गांव में एक सबसे बड़े शैतान का जन्म हो चुका है जो अब किसी भी वक्त ओडेला गांव के लिए मुश्किल बन सकता है। जहाँ पे उनके शिष्य कहते हैं, प्रभु अब वहाँ पे होगा क्योंकि क्या होगा, क्योंकि ओडेला गाँव में जो ओडेला माता है वो उनका जन्म स्थान होता है। तो गुरु उनको ये कहते हैं कि घबराओ मत, अगर कोई बुरी शक्ति का जन्म होता है तो उस बुरी शक्ति को नाश करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं या अपने किसी ऐसे सेवक को भेजते हैं जो उसको जो उसको ख़त्म कर सके। अब यही बात जैसे वो ख़त्म करते हैं उसके बाद हमें ऋषिकेश में एक लेडीज़ को दिखाया जाता है जो नाव में बैठकर वहाँ पे योग कर रही होती है और शायद ऋषि के जो कहने का अर्थ था ये वही इंसान है। अब इसके बाद सीन कट करके हमें गांव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गांव में एक लड़की का शादी हो रहा होता है और वहाँ से ब्राह्मण, जब वो पंडित, गांव का जो पंडित होते हैं, वो पूजा करके जब ख़त्म करके आ ही रहे होते हैं शादी, तो रास्ते में उनको गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे 4 आदमी बैठे हुए मिलते हैं जो दारू पी रहे होते हैं, जहाँ पे पंडित जी को भी साथ में बैठने के लिए कहते हैं। जब पंडित जी उन लोग के साथ जाके बैठते हैं तो बातों ही बातों में ये कहते हैं कि उनमें से एक लड़का है जिसका पंडित जी ने अभी शादी करा के आए हैं, उस लड़की से बहुत प्यार करता था और वो ये भी कहता है दारू के नशे में कि मुझे वो लड़की मिली तो नहीं, पर हाँ अगर वो मुझे लड़की मिल जाए तो मैं उसके साथ गलत काम करूँगा। जिसको सुनने के बाद पंडित जी को
बहुत अजीब लगता है कि मैं कैसे मूर्खों के साथ बैठ गया हूँ। अब पंडित जी वहाँ से गुस्सा के उठ के जाने लगते हैं तो अचानक से उनको वहीं पर ही वो समाधि नज़र आती है जहाँ पे उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो समाधि के ऊपर अपना गुस्सा कम करने के लिए वहाँ पे जाके टॉयलेट कर देते हैं। बट टॉयलेट करने के बाद वहाँ पे एक कांटे की वजह से उनका पैर से खून निकलने लगता है जो समाधि के ऊपर गिरता है। जैसे ही वो समाधि के ऊपर 4 बूंद खून की पड़ती हैं वैसे ही तिरुपति की जो आत्मा थी वो पंडित जी के अंदर आ जाती है। अब पंडित जी वहीं पर तुरंत अपना गाड़ी लेके निकलते हैं उसी दूल्हा दुल्हन के पास, जहाँ पे वो दूल्हा दुल्हन के घर में रूम में अचानक से घुसते हैं और वहाँ पे दूल्हा को फर्स्ट ख़त्म कर देते हैं मार के और दुल्हन के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन जो होती है पंडित जी जानती तो नहीं थी कि उनके अंदर भूत है, तो वो बोलती है बाबा पंडित जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसी वक्त तिरुपति की आत्मा उनको अपना असली रूप दिखाती है जहाँ पे लड़की घबरा जाती है और अपनी जान की गुहारी करने लगती है। पर तिरुपति की आत्मा जो इतने सालों तक तड़प रही थी वो मानने के लिए कहाँ तैयार थी। वो उसी वक्त उसी लड़की को इतना जोर से काटती है और वहीं पर उसको खींच के ज़मीन में गिर देती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर का जो बाल होता है वो पूरा उस पंडित के हाथ में आ जाता है और वो लड़की वहीं पर दर्द के मारे तड़पती होती है। अब पंडित के अंदर जो तिरुपति की आत्मा थी वो उसके साथ उसका दुष्कर्म करता है और वहाँ से चला जाता है फिर से अपने समाधि के पास। और थोड़ी देर के अंदर गाँव वाले वहाँ पर आ जाते हैं जो पंडित जी को पकड़ते हैं, क्योंकि सबके लिए तो पंडित जी ने ही वो सब कुछ किया था। लड़की मरी हुई थी, लड़का भी मर गया था। अब पुलिस भी आती है, पंडित जी को स्टेशन ले जाती है जहाँ पे पंडित जी को काफ़ी ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है। पंडित जी बार बार ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, मेरे को पता भी नहीं मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा, पर कोई उनकी बातों को क्यों यकीन नहीं करता। फिर उसके बाद जैसे पंडित जी को बहुत ज़्यादा मारते हैं तो वो पुलिस वालों को कहते हैं कि मैं जब जा रहा था तो 4 गो लड़के वहाँ पे थे, जिसमें से एक लड़का ने कहा भी था कि वो उस लड़की के साथ दुष्कर्म करना चाहता है, शायद उसने किया होगा। तो अब होना क्या था, फिर वो 4 गो लड़कों को बुलाया जाता है और उनको भी मारा जाता है। जैसे कि पहले मूवी में हुआ करता था, तिरुपति हर एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया करता था और सज़ा दूसरे को मिल जाती थी। नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे गांव में एक ओझा को दिखाया जाता है जिसका नाम अल्लाह बख्श होता है। वो काफ़ी जाना माना व्यक्ति होता है। उस गांव में उसी वक्त वो एक लड़की के ऊपर झाड़ फूँक कर रहा होता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स को ये गाइड करता है कि एक काले मुर्गे की बलि गांव की शुरुआती जो रास्ता है वहाँ पे दे देना रात को वक्त जाकर। तो उनके पेरेंट्स बिल्कुल वैसा करते हैं। पर जैसे ही उनके पेरेंट्स एक काले मुर्गे की बलि दे के घर रिटर्न आते हैं, अल्लाह बख्श का एक शिष्य वहाँ से आ रहा होता है। जैसे वो आ रहा था तो वो नोटिस करता है कि वो जो मुर्गा वहाँ पे कटा हुआ पड़ा हुआ था जिसकी बलि दी गई थी, उसको कोई शैतान आके बहुत ही बेरहमी तरीके से खाता है। अब इस चीज़ को देख के वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके अल्लाह बख्श को सारी बातें बताता है। अब अल्लाह बख्श ये सोच में पड़ जाता है कि गांव में से कौन सी बुरी शक्ति आ गई है। उसी वक्त एक गांव में आदमी आके उस वक्त उस जगह में ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी है तो तुम लोग सबको जरूर आना। पर अल्लाह बख्श तो ऐसा घबराते हुए ये कहते हैं कि अभी ये शादी मत करो, थोड़ी सी रुक जाओ क्योंकि समय ठीक नहीं चल रहा है। जहाँ पे वो आदमी नहीं मानता और ये कहता है कि वो सारे कर्म तो पंडित जी ने किए थे और हाँ वो अभी जेल में है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद वो अपनी बेटी की शादी को उसी दिन करवाते हैं, जिसको देख के अल्लाह बख्श भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। शादी के दिन सरपंच वहीं शादी में ही था जहाँ पे वो 110 रुपये देता है शगुन में। जहाँ पे उस शादी में एक लड़का बैठा था जो मजाक में ये कहता है कि सरपंच के पास तो इतना पैसा है फिर भी 110 रुपये दे रहे हैं, जिसको देखने के बाद सरपंच को गुस्सा आ जाता है और वो ये कहते हैं कि तुम मेरा बेइज्जती कर रहे हो। पर उसी चीज़ में बातचीत इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाथापाई में चला जाता है, जिसके बाद यहाँ पर लड़की के जो फादर होते हैं वो सरपंच को शादी से निकाल देते हैं और साथ ही साथ सरपंच भी गुस्से से ये कहता है कि तुमको इस चीज़ की मैं सज़ा जरूर दूंगा, तुम भुगतोगे ये सब चीज़ों को, देख लेना। उसके बाद सरपंच रात को दारू पी के गाँव के आगे तरफ ट्रैक्टर में घूम रहा होता है और बहुत गुस्से में था। वहीं पर तिरुपति की समाधि को देख के उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहीं पर जाके टॉयलेट कर देता है और जैसे रिटर्न आता है सेम वैसा ही पंडित जी के पाँव में जैसे कांटा घुसा था, यहाँ पे सरपंच के पाँव में भी वैसे कांटा घुस जाता है। अब फिर वही समाधि के ऊपर खून गिरता है। अब सरपंच को फिर से तिरुपति की आत्मा पोजेस कर लेती है। अब होना क्या था, तिरुपति की आत्मा जब सरपंच के अंदर आती है तो वो ट्रैक्टर में लेके फिर से उसी दूल्हा दुल्हन के घर जाता है। पर वो जब देखता वहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा तिरुपति अपने दिव्य दृष्टि का यूज़ करता है। अब आत्मा है, कुछ तो बेनिफिट होगा ना उसके अंदर। तो वो नोटिस करता है कि खेतों में गन्ने का जो खेत होता है वहाँ पे दूल्हा दुल्हन है। अब वो तुरंत ट्रैक्टर लेके वहाँ पे जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही फर्स्ट वो दूल्हे को ख़त्म कर देता है और उस लड़की के मुंह में गुट्टा उसके मुंह में डालकर उसको उसी खेत में जला देता है जिंदा।
जिसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से पुलिस वहाँ पे आती है और उन सबको साइड करके उस लाश को लेके जाती है। अब गांव के सरपंच की जगह में सरपंच को और उस पंडित को दोनों को मिल के गाँव वाले काफ़ी मार रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पे अल्लाह बख्श आके उन लोग को रोक देता है और ये कहता है कि इन सबको मत मारो क्योंकि इनकी कोई भी गलती नहीं है। पर गांव वाले इस चीज़ को यकीन क्यों करें? तो अल्लाह बख्श उसी वक्त उस गांव का सीसीटीवी दिखाते हैं जहाँ पे तिरुपति की जो साइकिल थी वो गांव में घूम रही होती है और उस साइकिल के ऊपर कोई भी नहीं है, जहाँ पे अल्लाह बख्श ये रिवील करता है कि तिरुपति की आत्मा अब आज़ाद हो चुकी है। जिसको तुम लोगों ने सजा दिया था अब उस गांव को सजा देने के लिए वो तैयार हो चुका है। बट उसी वक्त पुलिस आती है, जहाँ पे पुलिस का जो उस एरिया का जो न्यू इंचार्ज हुआ करते थे वो यहाँ पे इन दोनों को लेके जाने के लिए कहते हैं, पर अल्लाह बख्श उनको भी मना करते हैं। पर पुलिस वाला मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी घमंड में ये कहता है कि 2025 में भी तुम अभी भी भूत प्रेत मानते हो। कहीं ना कहीं अल्लाह बख्श को ये ब्लेम करता है कि तुम इन लोगों के साथ मिले हो, तभी तुम इन लोगों को बचाना चाहते हो। बट गांव वाले यहाँ पे अल्लाह बख्श के साथ में थे। तो पुलिस वाला अब क्या करता है, उन गांव वालों को चैलेंज करता है कि एक दिन मैं तिरुपति की समाधि के पास रहूँगा पूरी रात और देखूँगा तिरुपति की आत्मा मेरा क्या उखाड़ती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब गांव वाले तिरुपति की आत्मा के पास बैठे हुए पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं, पुलिस ऑफिसर के पास, तो देखते हैं कि समाधि के ऊपर पुलिस वाला बैठा तो है पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। जब वो उस आदमी को जाकर हिलाते हैं तो देखते हैं कि उसकी एक आँख चली गई है और पीछे से पीठ उसका पूरा मांस गायब है। मतलब तिरुपति की आत्मा ने उसको भी ख़त्म कर दिया था। अब ये बात गाँव में आग जैसी फैल जाती है। अब लोग अपना सुख चैन सब भूल चुके थे, ना कोई त्यौहार था ना कोई खुशहाली थी। लोग हर वक्त अपने डर में अपने सहम के घर के अंदर रहा करते थे। अल्लाह बख्श भी गांव में बहुत सारे लोगों को झाड़ फूक करते करते थक चुका था। अब वो लोग इस तरह कितना दिन जीते, तो अब वो लोग प्लान करते हैं कि वो राधा से जाके जेल में मिलेंगे, जहाँ पे वो राधा से मिलते हैं और सारी बातें बताते हैं। अब राधा ये कहती कि आप लोग इन्हें क्या किया, मैं इस गाँव को बचाने के लिए अपने पति का कत्ल करके यहाँ पे जेल में बैठी हूँ और आप हमारे साथ उस आदमी को ऐसा सजा दिए कि अब उसकी आत्मा से लड़ना पड़ेगा। तो गांव वाले उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि देखो जो हो गया सो हो गया, अब तुम हमारी मदद करो वरना कौन करेगा। राधा उनको कहते कि मैं आप लोगों की किसी तरह की मदद तो नहीं कर सकती, हाँ पर मेरी बहन भैरवी वो आपकी मदद कर सकती है। उसकी एक बड़ी बहन भी थी जो बचपन से साधु बन गई थी, संन्यास ले लिया था, जिसकी वजह से राधा के पेरेंट्स इस गम को सह नहीं पाए और अपने आप को ख़त्म कर दिए। अब राधिका कहती कि आप लोग जाइए उससे मदद मांगे, वो डेफिनेटली आपको इस सब चीज़ में मदद करेगी। पर सवाल ये था कि भैरवी मिलेगी कहाँ, क्योंकि वो तो संन्यास ले चुकी है। जहाँ पर राधा उनको ऋषिकेश का एक एड्रेस देती है, मंदिर के बारे में बताती है जिस शिव जी के मंदिर में भैरवी आती होगी पूजा करने के लिए। अब गांव वालों का एक उम्मीद रह गया था भैरवी, और वो तुरंत जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। गांव वाले उसी जगह में पहुंच चुके थे, उसी पुराने शिव मंदिर के पास जहां पे राधिका ने उनसे कहा था। अब वहां के आसपास के लोगों से भैरवी के बारे में पूछते हैं, पर वहां के लोग भैरवी को नहीं जानते थे। और उन्हीं के सामने भैरवी की एंट्री होती है, जो कुछ गुंडों को मार रही होती है क्योंकि वो गैरकानूनी के तरीके से गाय माता को लेकर कहीं बेचने के लिए जा रहे होते हैं। जहाँ पे वो लोग जोर से माँ करके बुलाते हैं। अब भैरवी उनको देखती है और कुछ समझ नहीं पाती है, जहाँ पे गांव वाले उनको जाके सारी बातें बताते हैं। अब उनकी बातें सुन के भैरवी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आप लोगों ने एक सबके साथ इतना बुरा हरकत कैसे कर लिया, ये बहुत गलत बात है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर यहाँ पे गांव वाले उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और अपने गांव के कल्याण के लिए उनको बुलाने लगते हैं। अब गाँव जो भैरवी थी उनका भी दिल पसिस जाता है और वो तुरंत उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही भैरवी का पवित्र पाँव उस गाँव की ज़मीन को छूता है, वैसे ही उस ज़मीन में जितनी भी नेगेटिविटी थी सब दूर हो जाती है। पहले भैरवी अपने पुराने घर पे जाती है, जहाँ पे वो सब कुछ चीज़ों को देखकर उन चीज़ों को याद करती है, अपने पुराने दिनों को याद करती है, अपने पेरेंट्स, अपनी दादी, कैसे वो इस जगह में रह के भगवान शिव की आराधना शुरू की थी, वो सारी चीज़ों को याद करती है। अब धीरे धीरे भैरवी वहाँ से निकल कर गांव के उसी शमशान जगह में जाती है जहाँ पे तिरुपति की समाधि थी। अब तिरुपति की समाधि के पास वो 4 गो नंदी रखती है चारों दिशाओं में मुंह करके, और वहाँ पे नोक अन्न का जो दाना होता है वो मंगवाती है। साथ ही साथ हमारे जो जटाधारी होते हैं, जो भी हम लोग के यहाँ पे नागा साधु होते हैं, उनकी जटाओं से उन नंदी महाराजों के चारों तरफ बांध देती है। यहाँ पे ये रिवील किया जाता है कि नंदी महाराज चारों दिशाओं से
वहाँ पे रक्षा करेंगे, क्योंकि भूत प्रेत कोई भी हो वो महाशिव जो हमारे महादेव हैं उनके नीचे ही रहते हैं, उनके अंडर में रहते हैं, उनके मतलब आसपास रहते हैं। तो महाराज नंदी के बिना परमिशन से तो बाहर निकल नहीं सकते। और नागा साधु वो स्वयं इतने शक्तिशाली होते हैं कि जिनकी जटाओं से अगर कोई प्रेतात्मा को बांध दिया जाए तो वो निकल नहीं सकता, वो मुक्त कभी नहीं हो सकता। और 9 अन्न के जो दाने होते हैं वो गांव की हर एक दिशाओं से इस आत्मा की पूरी दुष्टि जो कुप्रभाव है उससे रक्षा करेंगे। अब ये सारी बातें गांव वालों को कोई और नहीं, अल्लाह बख्श समझाता है। एज अ व्यूअर्स हमें ये समझ में आता है कि अल्लाह बख्श सिर्फ मुस्लिम नहीं था, वो हिंदुओं के शास्त्र ज्ञानों के बारे में भी ज़्यादा जानकारी रखा करता था। अब अल्लाह बख्श ये कहता है कि ये सारी विधि होने के बाद 15 दिन तक अब इस गांव को इस शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भैरवी गांव वालों को ये कहती है कि गांव के अंदर किसी भी आदमी का प्रवेश एकदम मत कीजिएगा। कोई बाहर का आदमी, कोई पशु, कोई जानवर, कोई भी ऐसा इंसान इस समाधि के ऊपर उसका परछाई नहीं पड़नी चाहिए, वरना ये जो पूजा की विधि है वो खंडित हो सकती है। अब गांव वाले ये डिसाइड करते हैं कि गांव में कोई भी बाहर का आदमी एंट्री नहीं करेगा और साथ ही साथ वहाँ पे हर टाइम एक आदमी दिन भर बैठा रहेगा, ताकि वहाँ पे अगर कोई अनहोनी होनी भी हो तो उस चीज़ से वो रक्षा कर सके। अब कुछ दिन के बाद एक बाहर गांव का न्यूज़ रिपोर्टर अपने ट्रन को लेके वहाँ पे आता है और वहाँ पे न्यूज़ बनाने लगता है कि एक्चुअल में इस गांव में क्या हो रहा होता है। बट उस जगह की इतनी नेगेटिविटी होती है कि जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होता है वो काम नहीं करता है, तो वो जो ट्रन होता है वो सीधा उसी समाधि के ऊपर जाके गिरता है। अब वो न्यूज़ रिपोर्टर गाँव वाले से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे को लेके आने दो, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा प्राइस है। बट गाँव वाले उसको अलाउ नहीं करते। अब वो रात होने का इंतज़ार करता है। जब वो आदमी वहाँ पर जगा हुआ होता है, वो सो जाता है, तो वो यहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्टर था वो उस जगह में आता है और उस एरिया को क्रॉस करते हुए अपना ड्रोन उठाता है। बट जैसे ही वो ड्रोन उठाता है वहाँ पे नागा साधु की जो जटाएं थी वो खुल जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तिरुपति की आत्मा अब आज़ाद हो चुकी थी। पर यहाँ पे जैसे वो एंट्री करता है, वो जो जर्नलिस्ट था जैसे वो एंट्री करता है तो उसका हाथ कटा होने की वजह से उसी के हाथ की कुछ खून की बूंदें फिर से उस समाधि के ऊपर गिरती है। अब होना क्या था, सेम चीज़ रिपीटेड। यहाँ पे जो तिरुपति की आत्मा थी वो जर्नलिस्ट के अंदर में आ जाती है और वो गांव में जाके घूमता है। उसी वक्त उसको वहीं पर ही गांव में कुएं के पास भैरवी नज़र आती है, जो उस पूजा से पहले स्नान कर रही होती है, जिसको देखने के बाद उसके अंदर का जानवर जग जाता है। जैसे वो भैरवी के पास जाने की कोशिश करता है तो मंदिर से एक जो शिव जी के भक्त मतलब जो नाग देवता हैं वो आके उसकी रक्षा करते हैं और उसको गांव से बाहर धकेल देते हैं। उसी वक्त पहली बार भैरवी के मुख सामने यहाँ पे उस शैतान के साथ होता है, जहाँ पे भैरवी उसको चेतावनी देती है कि 15 दिन से पहले तुम इस गांव में कदम मत रखना और तुम्हारी कोई भी बुरी चाल, कोई भी शक्ति इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकती, वरना मैं तुमको भस्म कर दूंगी। जिसके बाद यहाँ पे तिरुपति गुस्से से हंस मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं देख लूँगा, और इसके बाद वो कुछ और करता नहीं है। उसके नेक्स्ट डे हम राधिका को जेल से छूटते हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी सज़ा पूरी हो गई थी। अब वो गांव में आती है जहाँ पे गांव वालों के साथ रहती है। ऐसे खुशी से सिर्फ 5-6 दिन ही बीते थे, फिर से यहाँ पे हमें उस शैतान की आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ, तिरुपति की आत्मा सिर्फ अब आत्मा नहीं बनी थी, उसने काले जादुओं पे सीख कर कुछ अघोरियों के साथ मिलकर एक बहुत ही विशाल और बहुत ही ताकतवर काला जादू सीख चुका था, जिसके वजह से उस गांव के हवा, पानी, आसमान सब पे उसका कंट्रोल कर चुका था। अब वो गांव वालों को ये वार्निंग करता है कि कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि गांव के चारों दिशाओं से उसने गांव को बांध लिया था और एक रेखा खींच दी थी। अगर कोई भी व्यक्ति इस रेखा को क्रॉस करता है तो उसी क्षण उसकी मौत हो जाएगी। पर कुछ गांव वाले उस बात को यकीन नहीं करते और गांव से दौड़ के जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो गांव के उस लाइन को क्रॉस करते उसी वक्त उनका गला कट जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे भैरवी गांव वाले सब घबरा जाते हैं कि अब होगा क्या, जहाँ पे तिरुपति की आत्मा मुस्कुराते हुए सबको धमकी देते हुए ये कहती है कि गांव में भूखमरी आएगी, क्योंकि इस गांव के आदमी बाहर नहीं जा सकते, ना हॉस्पिटल जा सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, सब के सब यहाँ पे भूखमरी में मर जाएंगे। और ये कहते हुए दिन गुजरने लगता है, वहाँ पे सच में भूखमरी आने लग जाती है। एक दिन एक लड़की जो छोटी सी बच्ची थी वो स्कूल से घर आते वक्त उसको सांप काट देता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि गाँव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था और हॉस्पिटल के लिए उनको पास के गाँव में जाना पड़ता है, जहाँ पे वो भैरवी के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं। भैरवी ये कहती है कि मैं सब चीज़ में कुछ कर नहीं सकती, पर हाँ अगर राधिका चाहे तो वो कुछ कर सकती है। तो राधिका पूछती कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो भैरवी उसको बताती है तुम उसकी पत्नी हो, तुम उससे जाके बातें करो,
क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह में वो है और वो एक्टिव रहता है। अगर तुम उससे बातें करोगे, थोड़ा सा उसको इधर उधर फुसलाओगी, तो हो सकता है कि मैं कुछ कर सकूँ। जैसे ही राधिका तैयार होकर शादी के जोड़े में वहाँ पे उसके पति की जो समाधि थी उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है, उससे प्यार भरी बातें करती है, उसे इमोशनली ऐसे समझाने की कोशिश करती है। और इधर भैरवी गांव के जो मंदिर है उस मंदिर के माइक्रोफोन में बैठ के मंत्रों का उच्चारण करने लगती है, जिसके वजह से कुछ टाइम के लिए उसका जो बंधन था वो खंडित हो जाता है। जैसे ही गाँव वाले बाहर जाने वाले ही होते हैं बच्ची को लेकर, उसी क्षण इलेक्ट्रिक चली जाती है, जिसके वजह से माइक बंद हो जाता है। अब तिरुपति को समझ में आ जाता है कि राधिका उसके साथ छल कर रही थी, उसको सता रही थी, परेशान कर रही थी, और वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और उस छोटी सी बच्ची जिसको सांप ने काट लिया था उसी को पोजेस कर लेता है और उसी के हाथों यहाँ पे राधिका का कत्ल कर देता है, मतलब उसका सर काट देता है। और यही सीन को मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था, जो छोटी सी बच्ची राधिका का सर लेके पुलिस स्टेशन जा रही होती है। अब यहाँ पे जो भैरवी थी नेक्स्ट डे वो राधिका का अंतिम संस्कार करती है। उसकी आंखों में उसका दुख पूरी तरह से छलक रहा था। अब उसका कहने के लिए कोई भी अपना नहीं था। अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और सीधा तिरुपति की आत्मा के पास जाके बोलती कि तुम चाहते क्या हो मुझसे, कैसे इस गांव को तुम्हें मैं मुक्त करूँ, मुझे ये बताओ। तो यहाँ पे तिरुपति गुस्से से मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे पति मानो, मुझसे विवाह करो और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। अब ये सुन के गाँव वालों को मुक्त करवाने के लिए भैरवी इस चीज़ के तैयार हो जाती है। पर ये बात जब गाँव वालों को पता चलती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करते हैं, क्योंकि उनको भगवान के ऊपर से तो भरोसा हट चुका था। अब वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी गलतियों के वजह से एक साध्वी जो अपना पूरी ज़िंदगी भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर रखी है, उनका जो कसम होता है वो टूटी पड़े। अब वो यहाँ पे मना करते हैं, पर भैरवी बिल्कुल तैयार नहीं होती उनकी बातें सुनने के लिए। भैरवी सबसे ओम नमः शिवाय करके जाती है और हाँ, अल्लाह बख्श को भी वो हाथों के इशारों में ओम नमः शिवाय कहती है। अब अल्लाह बख्श ये सोचने लग जाते हैं कि ये मुझे ओम नमः शिवाय क्यों कही, क्योंकि मैं तो मुस्लिम हूँ और ये बात भैरवी को बहुत अच्छे से पता था। फिर वो उसके हाथों का जो मूव था वो इमेजिन करते हैं, तो उसका हाथ का जो मूव था वो एक कपालिक था, मतलब यहाँ पे कपालिक दंड के बारे में बात करी थी। वो मनी मन ये सोचते हैं कि जैसे भैरवी यहाँ पे उस आत्मा को साथ लड़ेगी, उसी वक्त वहाँ पे तिरुपति की समाधि से उसकी लाश को निकाल के हमें जलाना होगा, जिसके वजह से वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। अब यही चीज़ भैरवी जाती है अपने घर पे, नहा धो के एक सुहागन की तरह तैयार होती है और जैसे ही वो तिरुपति की आत्मा के पास जाने ही वाली होती है, तिरुपति की आत्मा गांव के और एक आदमी को पोजेस करके उसके पास आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पर भैरवी एक पवित्र आत्मा थी, एक साधु थी, तो उसके बिना परमिशन के उसके शरीर को छूना बहुत ही पॉसिबल ही नहीं था। अब ये बात उस शैतान को तो समझ में आ चुकी थी, तो वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और भैरवी अभी भी अपने लफ्ज़ों से ओम नमः शिवाय का जाप कंटिन्यू रखी रहती है। अब यहाँ पे जो नागा साधु जो थे, जो उस पहाड़ के 3 ऋषि, उनके बीच में एक बात थी जो उन्होंने कहा था कि भैरवी अगर 1110 करोड़ बार महाशिव जी का नाम ले ले तो उसको एक वरदान प्राप्त होगा। अब यहाँ पे भैरवी के बार बार ओम नमः शिवाय करने से उस शैतान को और ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वो ये कहता है कि कैसे भी करके भैरवी के मुंह से ओम नमः शिवाय को रुकवा सके। जहाँ पे वो प्लान करता है, गांव वालों के सामने ले जाके भैरवी को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है और उसको बार बार ये कहता है कि तुम मेरा नाम ले, मुझे अपना पति मान रहे, ताकि मैं तेरे पे हक जमा सकूं। पर भैरवी बहुत ज़्यादा ओम नमः शिवाय कर रही होती है, पर उसकी बातें नहीं सुनता, उसको इतना मारता है कि भैरवी के अंदर से प्राण निकलने ही वाले होते हैं। अब वो बेजान होकर पड़ जाती है, जिसके बाद गांव वाले काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तो एक छोटी सी बच्ची जो शिव जी के पास जो नंदी महाराज होते हैं उनके कान में जाके भैरवी को बचाने के लिए गुहारी करती है। तो जैसे ही वो कान में जाके बोलती है तो नंदी महाराज उठ कर आते हैं और यहाँ पे भैरवी के सामने उसके प्रतिरक्षक बन के बैठ जाते हैं, जिसको देखकर यहाँ पे तिरुपति की आत्मा और क्रोधित हो जाती है कि अच्छा अब ये नंदी महाराज तुमको मुझसे बचाएगा, वो मैं देखता हूँ कैसे करेगा। और उसी वक्त वो गांव में वो एक अपना काला जादू का एक विधि स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से गांव के सारे लोगों के नाक से कान से खून निकलने लगता है, क्योंकि नंदी महाराज को देख के गाँव वालों को भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक भ्रम आ गया था, एक यकीन आ गया था शिव के ऊपर, भगवान के ऊपर। बट उसी वक्त तुरंत उस पहाड़ में जो 3 साधु बैठे थे,
कहते हैं कि एक बार और बस जाप ले लो, तुम्हारा जाप खत्म होने वाला है। और इधर हम देख पाते हैं जो भैरवी के मुंह से लास्ट अंतिम बार ओम नमः शिवाय निकलता है, और जैसे ही वो ओम नमः शिवाय बोलती है उसी वक्त बहुत जोर से हवा तूफान देता है और आसमान में स्वयं शिव जी के दर्शन प्राप्त करते हैं पूरे गांव वालों के साथ साथ भैरवी। अब भगवान ने दर्शन दिया है तो उनको वरदान तो देना ही था, तो भगवान शिव ने उनको एक त्रिशूल देते हैं, और जैसे ही वह शक्तिशाली भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद स्वरूप त्रिशूल भैरवी के हाथ में लगता है तो तुरंत माहौल बदल जाता है। भैरवी के अंदर एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे स्वयं माता दुर्गा उनके सामने आके प्रकट हो गई हो, और उसी वक्त तो गाँव वाले के अंदर से उस शैतान को वो दूर करती है और उसी त्रिशूल से उस शैतान को वो मार के ख़त्म कर देती है। और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड होता है। अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मूवी के एंड में हम लोग देख पाते हैं गांव वाले कुछ बैठ कर बात कर रहे होते, उसी वक्त तिरुपति की जो साइकिल थी वो अकेले गांव में घूम रही होती है बिना किसी इंसान के। तो इसी सीन को दिखाते हुए मूवी ख़त्म होती है, जहाँ पे हमें ये समझ में तो आता है कि ये जो मूवी है ओडेला का पार्ट 3 भी आने वाला है। अब यहाँ पे वो 3 साधु फिर से बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो शिष्य गुरु को पूछ रहे होते हैं कि एक छोटी सी उम्र में भगवान शिव जी के इतने से नाम को वो कैसे रट ली, कैसे अपना ये व्रत पूरा कर ली। तो उनको जो गुरु थे वो ये कहते हैं कि जो भैरवी थी वो सिर्फ इस जन्म में शिव भक्त नहीं थी, वो पिछले जन्म में भी महाशिव की भक्त हुआ करती थी, जिसके वजह से उसको ये वरदान प्राप्त हुआ है। अब इस सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये थी पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए राधे राधे।